नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष शर्मा है। आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। कल का दिन बहुत बच्चों के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो गए उत्तर प्रदेश बोर्ड के। और मैं एक विद्यार्थी रहा हूँ किसी समय पर, और आज भी थोड़ा सा विद्यार्थी वाला जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो इस समस्या को पेपर से पहले की जो एक टेंशन होती है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये एक अलग से प्रेशर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी जरूरत ठीक है इतनी ज्यादा नहीं होती। और हमारे साथ एक लेक्चरर जुड़ चुके हैं, श्री विश्वास जी, और मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा इस छोटी सी वीडियो में, जो कि वो आपको ब्रीफली एक जानकारी देंगे, कम समय में अच्छी जानकारी जो कि आपकी महत्वपूर्ण होंगी आगामी परीक्षाओं के लिए। मैं उन सर का स्वागत करना चाहूंगा। सर प्लीज। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? और जहाँ तक मुझे लगता है आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। मैं आशीष सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने महत्वपूर्ण समय निकाल के मुझे बुलाया है, और बहुत बहुत धन्यवाद अरे आशीष सर, सर। सर मैं ठीक एक है। चीज जानकारी लेना चाहूंगा। आज की तारीख में बच्चे हैं ना, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, 16 17 18 साल के बच्चे हैं जो जी बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, वो जी। एक अलग से प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। और हम्म। प्रेशर के चक्कर में जो बच्चे अच्छे होते हैं, लिखने में अच्छे होते हैं, वो उस कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं और वो अच्छे मार्क्स से पीछे हो जाते हैं। तो इसके लिए बच्चे क्या रणनीति अपनाएं, क्या अपने आप का माइंड सेटअप लेके चलें एक कक्षा भवन के अंदर। तो सर इसमें हम चाहेंगे आप एक छोटी सी अपनी बात रखें और बच्चों को महत्वपूर्ण जानकारी दें। मैं आपको बस सरल शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि आपने साल भर अच्छे से मेहनत कर रखी है, तो अब इस आखिरी समय में आप तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए। कुछ नया मत पढ़िए, जो पढ़ा हुआ है बस उसी का रिवीजन करिए, उसी को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो सके उसी को रिवीजन करिए। बस तनाव लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, और आपका 100% रिजल्ट आएगा जाके। सर जैसे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, इस परीक्षा में जैसे आपके टाइम पे एक अलग प्रेशर होता था, हमारे टाइम पे पेपर में अलग प्रेशर होता था, माता पिता भी एक अलग प्रेशर में जाते थे कि बच्चे का बोर्ड का पेपर है, बच्चे का बोर्ड का पेपर है। आज की तारीख में एक पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चे के बोर्ड की परीक्षा में, उनकी मदद करना है या उनके दिनचर्या या उनके डाइट पे पूरा ध्यान रखना? मैं पेरेंट्स को एक ही सलाह देना चाहूँगा कि वो बच्चों पर अनायास किसी भी प्रकार का दबाव मत बनाएं। उनको एक अच्छा माहौल दें, अपने घर का जो पर्यावरण है एक अच्छा पर्यावरण इन्वायरमेंट बना के रखें, ताकि बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव मत रहे। उन्हें हेल्दी खाना दें, फ्रूट्स दें, गरिष्ठ भोजन मत दें, और किसी भी प्रकार का दबाव मत रखिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए आपका किसी भी प्रकार का दबाव बच्चे की पूरे साल भर की मेहनत को खराब कर सकता है। तो बस आप अपने बच्चे का आत्मविश्वास बनाए रखिएगा कि वो अच्छा करेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का उस पे दबाव करेंगे कि इतने घंटे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, बैठ के पढ़ो, बच्चा इतना साल भर से मेहनत किया, उसे सब कुछ पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उस पे अनायास किसी भी प्रकार का दबाव मत बना के रखिए। सर जैसे जैसे मैं एक छोटी सी जानकारी लेना चाहूंगा आपसे। जैसे आप एक लेक्चरर हैं और अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपको बच्चे की परेशानी भी समझ में आती होगी। जैसे कुछ विद्यार्थी मैंने देखे हैं कि पहला पेपर किसी वजह से उनका खराब होता है, खराब इन द सेंस कम जो वो चाहते हैं उस हिसाब से वो उस प्रेशर नहीं कर पाते, और वो उस प्रेशर से आने वाले पेपर को भी खराब कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला पेपर अच्छा नहीं गया, ऐसा ना हो आगे के खराब हो, हमारे मार्क्स कैसे आएंगे। तो इस सिनेरियो को कैसे बच्चे अपना वो हैंडल करें कि उनको कैसे लगे कि एक पेपर खराब हुआ है तो वो कहीं ऐसा ना हो कि आगे के और पेपर वो खराब करते चले जाएं। बिल्कुल, कई बार बच्चे इस प्रकार का दबाव ले लेते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगा, शायद वो आपकी तरफ से लग रहा है कि आपका पेपर खराब हो गया है, लेकिन जब इन्विजिलेटर आपकी कॉपी जाँच रहा है, एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी जाँच रहा है, तो वो आपको अच्छे नंबर देगा। तो आप किसी भी प्रकार का दबाव मत लीजिए अपने कि मेरा ये पेपर खराब हो गया, क्योंकि अगर वो दबाव लिया तो आपके आने वाले पेपर खराब हो जाएँगे। तो आप ये मान के चलिए आपने पूरी साल भर मेहनत करी है, जो पेपर जैसा होना था वो हो गया। अब आगे आने वाले पेपर हैं, अगर उसमें कुछ 1-2 नंबर की कमी रह गई है, तो आप अपने आगे आने वाले पेपरों में मेहनत करिए और अच्छे से उसको कंप्लीट करिए, पर किसी भी प्रकार का दबाव मत रखिएगा, क्योंकि वो आपकी पूरी साल भर मेहनत को खराब कर सकता है। वो आपके साथ फिर पूरे जीवन भर आपके साथ आपकी मार्कशीट में रहेगा। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मेरा हिंदी का पेपर खराब हो गया, अब आप उसकी वजह से अपना बाकी पेपर तो मत खराब करिए, क्योंकि अगर वो भी खराब हो गए तो मार्कशीट आपकी फिर 50%, 60%, 70% की ऐसी आएगी, और वो आपके साथ ताउम्र रहेगी। तो किसी भी प्रकार के दबाव न लेते हुए जो पेपर जैसा हुआ है, अब आगे आने वाले पेपर हैं उनको पूरी तरह से ईमानदारी से करिएगा, अच्छे से करिएगा। आप लोग किसी भी प्रकार का दबाव मत लीजिए बस। सर मैं एक चीज और जानकारी लेना चाहूंगा। जैसे कक्षा भवन के अंदर
जैसे जो इन्विजिलेटेड होते हैं वो तो होंगे कक्षा में, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी टीम आती रहती है चेकिंग के लिए। हमने एक चीज अनुभव किया है और देखा भी है कि जब जो प्रशासन की तरफ से टीम आती है तो बच्चे घबरा जाते हैं उस वो 2-3 मिनट के लिए, और वो घबराने के चक्कर में कुछ ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं जिससे कि वह जो अधिकारीगण आए हुए हैं उनकी वो नजर में आ जाते हैं, या वो बराबर में जो बच्चा बैठा है उसकी वजह से, या अधिकारी को देख के डर का भावना हो जाती है। तो उस समय का जो 2-3 मिनट का हैंडल होता है वो किस तरीके से करें बच्चे? बच्चों आप ये मान चलिए, जो प्रशासनिक अधिकारी आए हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं और आपका कार्य क्या है, आपके पास 3 घंटे केवल मिले हैं, तो आपको उन 3 घंटे में अपना पेपर करना है। आप कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा आप उससे कोई बिल्कुल आप उनकी तरफ देखिए ही मत, क्योंकि आपके पास 3 घंटे हैं, आपको पेपर करना है। वो जो कर रहे हैं उनका कार्य है, आपका कार्य क्या है, पेपर लिखना। आप अपने अच्छे से पेपर लिखते रहिए, उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए, तो आप किसी भी प्रकार की टेंशन लेंगे ही नहीं। सबसे अच्छा यही उपाय है इसके लिए। तो सर दूसरी एक और चीज एक महत्वपूर्ण है कि बच्चे जब कक्षा भवन में जाएं, उस मतलब एक परीक्षा जैसे अगर 10 बजे शुरू हो रही है तो कितने समय पहले वह विद्यालय के प्रांगण में पहुंचे, जिससे कि वह अपने सही समय और सही कक्षा रूम में सही रोल नंबर और रूम को आइडेंटिफाई कर पाए। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपका 10 बजे से पेपर है जी जी जी। और 3.25 घंटे का रहता है, जैसे कि शुरुआत के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं, 3 घंटे पेपर करने के लिए। तो आपका 10 बजे का पेपर है, तो आप ये मान के चलिए कि 9 बजे तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं, ताकि आप वहां पे जो लिस्ट लगी है आप अपना कमरा देख लें कि कहाँ पे बैठना है जाके, और आप अच्छे से सारी चेकिंग वेकिंग करवा लें। जब वहां पे जो आपकी चेकिंग कर रहा, उनकी चेकिंग करने के उपरांत एक बार स्वयं आप अपनी भी चेकिंग कर लीजिए, ताकि भूलवश कि कोई पर्ची या कुछ भी मतलब आपके साथ ना आ गया हो। और एक बार जब आप क्लास में पहुंच जाएं तो क्लास में अपने चारों तरफ देख लीजिए कि किसी प्रकार की कोई पर्ची कागज कुछ भी ना पड़ा हो, क्योंकि वो अगर बाद में परीक्षा के दौरान आपको दिखेगा तो फिर आप टेंशन में आएंगे। तो वो आप शुरुआत में ही इन सब चीजों को देख लीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल परीक्षा से पहले एकदम तनाव मुक्त हो जाए जाके। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि परीक्षा देते समय क्या होता है कि बच्चे पेन लेके जाते हैं, एक लिमिटेड पेन लेके जाते हैं, और किस तरीके के वो पेन लेके जाएं, ज्यादा कॉस्टली भी ना हो, क्योंकि हर वर्ग का बिल्कुल समाज हमारे यहाँ रह रहा है, तो किसी का अफोर्डेबल प्राइस होता है कि वो 1000 का भी खरीद सकता है, कोई 2 बिल्कुल रुपए का बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल खरीद पाता। तो एक ऐसा पेन हो जो कि उनके लिए रफ एंड टफ हो और रुके भी ना। तो मेरा अनुमान ये है कि वो जो 2 या 3 रुपए के पेन आते हैं स्मूथ रफ एंड टफ जिसको बोलते हैं, वो यूज करें, ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। पेन के लिए क्या है, आप कम से कम ब्लू के 2 या 3 सेट रख लीजिए, ब्लैक के 2-3 रख लीजिए, एक ब्लैक स्केच रख लीजिए, एक ब्लू स्केच रख लीजिए, स्केल रख लीजिए, और अपना शार्पनर रख लीजिए, इरेजर रख लीजिए, पेंसिल रख लीजिए। और पेन तो मैं ये सलाह दूंगा कि जिससे आप साल भर लिखते रहें, क्योंकि आप उससे आप हैबिचुअल हो चुके हैं लिखने का, तो आप उस प्रकार का पेन नहीं रखिए। ये ज्यादा अच्छा, तो क्योंकि हाथ की क्योंकि ग्रिप। आपकी उस पे ग्रिप बनी हुई है, आप उससे जल्दी लिख सकते हैं। और एक सलाह मैं ये दूंगा, जब आप लिखें तो पेन का कैप हटा दें। कैप हटाने से क्या रहता है, पेन थोड़ा वेट उसका लाइट हो जाता है, तो आपकी स्पीड थोड़ी अच्छी बन जाती है जाके। जी ये है। सर के द्वारा हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, और हम सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो उनका जो बच्चे पहली बार बोर्ड दे रहे हैं, मतलब 10th पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए एक पहला एक्सपीरियंस होगा सर। बिल्कुल सर जैसे बिल्कुल कहते हैं कि पहली बार वोट डालने का एक अलग एक्सपीरियंस बिल्कुल होता है, बिल्कुल अनुभव बिल्कुल होता है, ऐसे ही बिल्कुल बच्चों के लिए ये भी एक अनुभव है। क्योंकि बच्चों ये मार्कशीट जो हमारी 10th क्लास की मार्कशीट है, ये ताउम्र तक हमारे साथ रहती है। कहीं भी आप यूज करेंगे 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड से लेके पैन कार्ड बनवाने तक ये यूज होनी है। होनी है। सिर्फ आपको आप पैन कार्ड बनवाएं, आधार कार्ड बनवाएं, पासपोर्ट बनवाएं, कुछ भी बनवाएं, एवरीथिंग। कहीं पे भी आपकी ये 10th 12th की ये मार्कशीट लगेगी। जो 12th के बच्चे हैं उनको ग्रेजुएशन में काम आएगा। तो इस वजह से अब समय कुछ रहा नहीं है, लेकिन जो भी समय अपने आप रिवीजन करिए, और हम दोनों शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत ही ऑल दी वेरी बेस्ट है। ओके बच्चों, धन्यवाद। आपसे धन्यवाद। आप बहुत और फोकसली पेपर करें, कोई बिल्कुल टेंशन नहीं। किसी भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक आपका यू दिन थैंक यू। शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट।